और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। 2 या 3 दिन पहले मुरारी जी ने कहा कि भरतपुर जा रहा हूँ तो आपका कार्यक्रम ये करना है, लेकिन इस क्षेत्र में, जिले में जब भी मुझे मौका मिल सकता है मैं आपके बीच हाजिर होता हूँ। मुझे खुशी है कि विधायक कोष से इस बिल्डिंग में योगदान हम दे सके। और जैसा मुरारी ने बताया, मुझे प्रावधान नहीं था विधायक कोष का, लेकिन हमने एक अलग से परमिशन दी, क्योंकि जब मुझे दौसा दिखाई देता है तो मैं देखता नहीं कैसे करना नहीं। लेकिन मुरारी जी, आपने जो हमारे इतने सारे वकील यहाँ साथी मौजूद हैं, जल्दबाजी में कार्यक्रम हो गया। अगली बार आप आराम से इसी प्रांगण में जहाँ भी आप और चाहें अपन आपस में बैठकर बात करेंगे। जो नए कोर्स बनाने की बात आपने बोली है उसको भी उठाएंगे, कोशिश करेंगे राज्य सरकार के माध्यम से जो फैमिली और नए कोर्स की बात आप कर रहे हैं उनका करवा सकें। क्योंकि जब जिला बन ही गया था उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर गतिविधि फैली और आप लोगों को और अच्छा काम करने का मौका मिले, ये कोशिश हमारी रहेगी। और जो भी आप सुविधाएं चाहते हैं आप मुझे बताइए, पूरी कोशिश कर मुरारी जी, मैं, सभी साथी जो मौजूद हैं तो शुरू करेंगे। आप 97 में वालेट साहब से आपने सांसद को पैसे लेके यहाँ पे कार्यक्रम बढ़ाया था। मुझे तो आश्चर्य है कि मैं कैसे बच गया इसमें। लेकिन जो उस समय कोर्स से नहीं दे पाया, अब मैं उसकी भरपाई करूंगा। जहाँ से जो कैसी भी मैं कराऊंगा, आपकी आर्थिक मदद कोई यहाँ पे कमी नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करिए। आप सब धन्यवाद करता हूँ कि आपको समय निकाल कर यहाँ पर आए, और हमारे सभी साथी के जो मेरे साथ आए जयपुर से, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोग शरीक हुए। मेरा अगला कार्यक्रम बयाना भरतपुर में है, इसलिए विदा लेता हूँ। और मैं मुरारी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कुछ दिन पहले यहाँ पर किसान महापंचायत कराए थे, आज आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया। शुभकामनाएं, मुझे आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। इस परिसर में हम लोग एक पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं। ये विधायक कोष से ये पैसा दिया गया था। मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे जो भी वकील साथियों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आज भरतपुर ज़िले में एक आम सभा है और किसानों के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से हमारे किसान भाइयों के साथ रहे हैं। जैसा आप सब जानते हो कि राहुल गांधी जी भी राजस्थान 2 दिन के लिए आ रहे हैं। वो कई ज़िलों में जाकर संवाद करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे, और किसानों की जो आवाज़ है पूरे देश भर में, जो आज एकजुटता से हम लोग उठा रहे हैं, वो एक ही मांग है कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। कल प्रधानमंत्री महोदय ने जवाब दिया राज्यसभा के अंदर। देश को उम्मीद थी कि इतना हाहाकार मचा, 2.5 महीने से कड़क सर्दी में किसान भाई बैठे थे दिन रात घर बार छोड़कर, इतने लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में आज विरोध है, ये कृषि जो कानून बने हैं इनके विरोध में सब जनता एकजुटता से खड़ी है, लेकिन कल भी इस पर कोई चर्चा नहीं करी गई। हम यही चाहते हैं कि किसानों के हित में, उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी किसानों की इस वाजिब मांग के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के एक एक नागरिक का ध्येय है कि एक जो कानून बने हैं ये किसान के हित में नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए। सरकार को अपनी जिद और अपने अड़ियल रवैये से परे हटकर आज जनता की बात सुननी चाहिए। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, लेकिन किसानों के हित में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा किसान जो है वो हर तरफ से मारा जाएगा, उस पर कोई कानूनी सुरक्षा कवच उसको मिला नहीं है। MSP लगभग बंद हो जाएगी, मंडियाँ बंद हो जाएंगी, तो किसान जो है वो अपना भविष्य तलाश रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है पूरे देश में पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर हम सबको किसानों की मांग का समर्थन करना चाहिए और केंद्र सरकार को सारी बातें छोड़कर तुरंत प्रभाव से ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। इस लोकतंत्र में किसान की बात उठाना कोई गुनाह नहीं है। और आप कल्पना कीजिए 2.5 महीने से किसान सड़कों पर बैठे दिल्ली की सरहद पर, और एक भी वहाँ पर कोई अनुशासन को तोड़ा नहीं गया, कानून को हाथ में लिया नहीं गया। इसलिए मैं समझता हूँ ये आरोप बेबुनियाद है। हम किसानों के साथ थे और खड़े रहे। राहुल गांधी जी का 2 दिवसीय दौरा है, किस तरह किसानों की मांग के साथ है। ये कहना कि किसान अपनी बात मनवाने के लिए इतने दिन से बैठे हैं और उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, मुझे लगता है कि सरकार को अपना अहम और घमंड वापस लेना चाहिए। ये तीनों जो कृषि बिल बने हैं ये कानून और किसान के हित में नहीं है, इसलिए पूरे देश का समूचा किसान वर्ग चाहता है कि वापस लिए जाएं। और सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, पूरा देश का एक नागरिक इन किसानों की मांग के साथ है। इतने लोगों की जान चली गई
और अपना घर बार छोड़कर ठंड के महीने में इतने किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी जी भी राजस्थान में आ रहे हैं, किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों की मांग के साथ अपनी मांग को रखकर हम उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बात को माने और कानून वापस ले ले। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। हम लोगों ने मन बनाया है, पूरे देश में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि ये जो किसानों के लिए अहित में आप काम कर रहे हैं इसको वापस लिया जाए। आजादी का नहीं, प्रांत का नहीं है, इस देश का अन्नदाता है, उसकी आज भविष्य अंधेरे में है, उसकी रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये जो कानून बने हैं ये किसानों की राय के बिना बने हैं, राज्य सरकारों की राय से ली नहीं गई, जल्दबाजी में और ज़बरदस्ती में कानून बनाए गए हैं और अंततः मुझे लगता है इस सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। समझना पड़ेगा कि उन्होंने वादा किया, किसान को किया था कि उसकी आमदनी दुगनी करेंगे, और आज जब संकट आया है तो पूरी पार्टी किसानों के खिलाफ खड़ी है। आज पूरा देश का किसान चाहता है कि बीजेपी को अपने वादे याद दिलाने हैं। आमदनी दुगनी करने की बात भूल जाइए, उनके बच्चे पोतों का भविष्य जो अंधेरे में धकेल रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्र सरकार को अपना अहम छोड़ना चाहिए। बहुमत के आधार पर आप मनमानी नहीं कर सकते और किसानों की मांग के साथ हम लोग खड़े रहेंगे।